इस टमाटर गोश्त को बॉयल राइस, दाल चावल और पुलाव या सिंपल नान के साथ, रोटी के साथ, जिसके साथ भी लें, ये बहुत मज़े का और डिफरेंट सालन है। इसका फ्लेवर बहुत आला है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? वेलकम टू माय चैनल। और ये आज हम टमाटर गोश्त बनाएंगे। टमाटर गोश्त के लिए जो चीज़ें हैं वो इतनी सी हैं, मैंने दिखा दी हैं आपको। एक मीडियम प्याज है और 1 kg मीट है ये, और इसमें 2 बंच लहसुन के मैंने ऐड किए हैं, और 1 टीस्पून ज़ीरा और बटन मिर्च हैं और तेज़ पत्ता है और थोड़ा सा सूखा धनिया साबुत। ये देखें, बस इतना से यही चीज़ें जानी हैं। बे लीव्स हैं और इनको डाल के साथ ही 1/4 कप ऑयल ऐड किया है मीट में, और मीट और ये चीज़ें इनको फ्राई करेंगे। तो ज़ाहिर है मीट कच्चा है तो उसको थोड़ा टाइम लगेगा। साथ ही ये 1 टीस्पून सुरख मिर्च और 1 टीस्पून नमक, दैट्स ऑल। बस यही कुछ जाएगा और इसको हम अच्छे से फ्राई करेंगे। इनको हमने इतना फ्राई करना है कि मीट का जो अपने जूसेस है ना, जो उसका अपना पानी है जो रिलीज़ करता है मीट पकने में के बाद, तो फौरी तौर पे ये देख रहे हैं जो जूसेस रिलीज़ करेगा ना मीट, वो सारा ड्राई हो जाए और बिल्कुल जो थोड़ा सा ऑयल हमने डाला है ना वो सेपरेट हो जाए। इतना हमने इसको पकाना है। ढक के पकाएं, ऑन एंड ऑफ ढक लें, या ऐसे खुला पकाना है, जैसे भी आप। ये देखें, ये वाली सिचुएशन चाहिए। मैंने दिखाया ना आपको, जैसे ऑयल सेपरेट हो गया ना, तो इसमें इतना पानी ऐड करना है कि ये मीट हमारा गल जाए। हमने प्रेशर कुक नहीं करना, इसको ऐसे ही पका लेना है इसमें ही, इसी पॉट में। तो मैंने 1.5 गिलास पानी ऐड किया है और इसको थोड़ा सा टॉस करके तो इसमें टमाटर ऐड किए हैं। 1 kg मीट है, 1 kg मीट के लिए 1 kg ही टमाटर उनको पील ऑफ कर लिया है, और ये क्यूब्स आपके सामने हैं, छोटे बड़े जैसे भी हैं, इन्होंने गल ही जाना है। तो इसको करके ऐसे ही मीट तो पहले मिक्स कर लिया था ना, ऊपर से कवर कर देंगे। बस इसको स्टीम में पकने देंगे। 20 से 25 मिनट बाद इसको चेक करेंगे। देखें, अब फ्लेम लो टू मीडियम पे पक रहा था, तो अब फ्लेम इसका थोड़ा हाई कर देंगे, क्योंकि मटन जो है ना वो इसमें 50% कुक हो गया है। तो अब हमें इतना नहीं, ये टमाटरों ने भी अपने जूसेस रिलीज़ किए हैं, तो बहुत ज़्यादा पानी हो गया। हाई फ्लेम पे इसको मज़ीद 20 मिनट पकाया है, और सिचुएशन ये है, अब इसको हम कवर करके नहीं पकाएंगे क्योंकि मीट के जल जाने का ख़दशा, मसाला ख़राब हो जाता है। फिर इसको अच्छे से हम भूनेंगे ऐसे ही। सब गल गया है। लहसुन वगैरह हमने लहसुन के जवे साबुत ही ऐड किए थे, क्योंकि वो मीट के साथ गल ही जाने थे। ये बहुत मज़ेदार यूनिक सा फ्लेवर होता है इस मीट का। आप ये ट्राई करेंगे तो आपको पता चलेगा ये कितना मज़े का बनता है। और इसमें चीज़ें भी कोई नहीं, आप अपनी डिनर टेबल जो ईद के लिए, ये हड्डियाँ जो सेपरेट हो जाती हैं ना, उनको निकाल लेना ज़्यादा बेहतर है। वो अच्छा नहीं लगता, प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं आती सालन की। तो ये जो ईद की दावत है ना, उसके टेबल पे ये बहुत रौनक बढ़ाएगा आपके टेबल की। और थोड़ा सा ऑयल ऐड किया है, 1/4 कप पहले डाला था ना, अब 6 चम्मच अंदाज़न थोड़ा सा ही किया है, क्योंकि इसमें ऑयल थोड़ा सा जाता है, रौनक इसकी नहीं बनती। टमाटर बहुत ज़्यादा है ना, तो फिर भूनने के लिए। और 1 टीस्पून मैंने इसमें शक्कर ऐड किया। आप शक्कर डाल लें या ब्राउन शुगर, क्योंकि बहुत ज़्यादा टमाटर डालें तो फिर वो थोड़ा सा टेस्ट को बैलेंस करने के लिए थोड़ा सा मीठा डालना होता है। तो मैंने तो शक्कर डाली है। डार्क आप ब्राउन शुगर भी ऐड कर सकते हैं, अगर नहीं है तो चीनी डाल लें थोड़ी सी। बस इससे डोंट वरी, इससे सालन मीठा नहीं होगा। बस ये भुन गया है, और जब ये पानी बिल्कुल ड्राई हो गया, और देख रहे हैं आप, ये देखें, ये सिचुएशन यही चाहिए थी हमें। ऑयल बिल्कुल सेपरेट हो गया, बस इतना ही। और ये टमाटर गोश्त रेडी है। इसके ऊपर कोई गरम मसाला नहीं जाएगा। इसमें हरी मिर्चें हम काट के डालेंगे तो इसका वो भी फ्लेवर डिफरेंट हो जाता है। इसमें सिर्फ यही जाएंगी सुरख मिर्च, बस
ना काली मिर्च, ना वाइट पेपर, ना गरम मसाला, ना हरी मिर्च, कुछ भी नहीं। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि ये दावत में, ईद की दावतों में ये सबसे बेस्ट है चीज़। आप एक दफ़ा चढ़ा दें इसको सोन के और बस भूल जाएं, बाकी काम करें, उसके बाद इसको भून लें और ये रेडी है। इसमें और कोई है ही नहीं मसला, और मज़े का इतना है कि कोई बात ही नहीं है। बस अब इसको डिश आउट करेंगे, क्योंकि और तो इसका, आपने मेरी वीडियो देखते हैं और सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। ये देखें, ये इसकी फ़ाइनल लुक है।